अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं अपने आने वाले तमाम सब्सक्राइबर्स को, स्टूडेंट्स को रमज़ान कंप्यूटर एजुकेशन पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 25, यूज ऑफ थीम्स, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर्स एंड हाइफनेशन। इसको आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। पेज लेआउट, लास्ट टाइम हमारा इंसर्ट कंप्लीट हो गया था, तो आज हम देखेंगे कि पेज लेआउट में थीम्स का क्या काम है। स्टूडेंट्स, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में तो कम इस्तेमाल है, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको एक दफ़ा प्रैक्टिकली वर्क करके बता देता हूँ। इंसर्ट में मैं जाता हूँ, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसे ड्रा करता हूँ। मैंने इसे ड्रा किया। अब इसी को मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए, देखिए छोटा प्लस आ गया, तो ये मैंने बताया था कि कंट्रोल से आप डुप्लीकेट कर लेते हो। आपने डुप्लीकेट कर लिया। उसके बाद आप एक और रेक्टेंगल लेते हो, यहां पे ड्रा करते हो ऊपर, और आप ले लेते हो स्टार, ले लेते हो यहां से स्टेरिक ले लेते हो, वो भी ड्रा करते हो और कंट्रोल के साथ यहां पे भी ड्रा करते हो। इनको कलर्स वगैरह दे दो। यहाँ पे आप इनको कलर्स वगैरह अप्लाई कर लें। यहाँ से आपकी अपनी मर्जी, आप इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, कम कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए एक कितना अच्छा इफेक्ट आ गया हमारे पास। मैं यहाँ पे दो पैराग्राफ लेता हूँ, दो पैराग्राफ इनको मैंने जस्टिफाई कर लिया। तो थीम्स में मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं कलरिंग अप्लाई करता हूँ इन पे। देखिए जैसे मैं थीम्स में आऊँ तो इनके कलर्स चेंज हो गए हैं इनके। तो ये चीज हमारे पास होती है थीम्स। अगर मैं जस्ट कलर्स में जाऊं तो जस्ट इनके कलर्स वगैरह चेंज होंगे, और अगर मैं फॉन्ट में जाऊंगा तो जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ, इनका फॉन्ट स्टाइल वो चेंज हो जाएगा। और आप यहां से भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, देखो यहां से भी। तो ज्यादा ये देखें थीम्स हमारे पास ये चेंज हो जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कम यूजेज है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या जब हम असाइनमेंट बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसको बाइंड करना होता है। जब बाइंड करना होता है तो हमारे पास जो वो ये जो मार्जिन है, ये हमारे पास कम हो जाता है मार्जिन, जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट बाइंडिंग में आ जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली वर्क करके बताता हूँ कि यहाँ इसको मैं डिलीट करता हूँ। हमेशा आपने बॉर्डर देने हैं, तो वो आपने किस तरह देने हैं, आपने बॉर्डर 3D यहाँ से अप्लाई टू, तो देखें हमारे पास इतना तकरीबन देखें मार्जिन होता है। यहाँ पे देखें मार्जिन में आता हूँ, तो नॉर्मल में वन टॉप से लेफ्ट वन, बॉटम भी वन और राइट भी वन, वन वन हमारे पास ये मार्जिन होता है। जब बाइंडिंग होता है तो तकरीबन यहाँ से टेक्स्ट बाइंडिंग हो जाता है, इतना जो हमारा हिस्सा वो लेफ्ट साइड से वो बाइंडिंग का हिस्सा बन जाता है। तो मार्जिन में हमारी तकरीबन इतनी बाइंडिंग का हिस्सा, वो बाइंडिंग वाले वो इतना कवर अप हो जाता है हमारा। तो इसलिए टेक्स्ट जो है वो हमारा तकरीबन 1 पॉइंट जो है वो हमारा ये टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से होना चाहिए मार्जिन। और अगर हम कोई परफॉर्मा बनाते हैं, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 9-10 में मैंने बताया था कि शो हाई टैब विद बॉक्सेस के साथ, विद लाइंस के साथ, तब मैंने मार्जिन नैरो किया था। तो ऐसी चीज जो फोल्ड होने वाली नहीं होती, जो बाइंड होने वाली नहीं होती, बाइंडिंग मेन मैं उर्दू में भी बता देता हूँ, जैसे आपकी जिल्द नहीं होती बुक, वैसे बाइंडिंग होती है।
आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका जो टेक्स्ट होता है, वो एक बुक की शक्ल में बन जाता है, उसे कहते हैं बाइंडिंग। अब देखिए मैं यहाँ पे कि मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, मैं थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास बिल्कुल टॉप से, राइट से, बॉटम से 0.5 जो है वो मार्जिन आया। अब बिल्कुल जगह जो है वो बिल्कुल लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से नहीं बची। तो इसलिए हम जब नॉर्मल हम टेक्स्ट जब सर्च करते हैं या असाइनमेंट बनाते हैं तो हम उसमें से मार्जिन जो है वो नॉर्मल रखते हैं। और अगर हम कोई परफॉर्मा वगैरह बनाते हैं जहां से आप उसको बाइंड नहीं करते तो आप उसका जो वो मार्जिन नैरो रखोगे। और मॉडरेट, अगर आप कोई ऐसा परफॉर्म है जिसमें आप मॉडरेट रखना चाहते हो, टॉप और बॉटम से 1 और राइट लेफ्ट से 0.75 वाइड करते हो, एक पैराग्राफ की सूरत में आ जाता है। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन परफॉर्मा, जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती है आप उसी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाते हो। और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जो वो दो ही किस्म की होती है, एक तो लैंडस्केप, ये चीज आप जो है वो जब मैट्रिक के पेपर देने जाते हो तो आपके पास ये चीज आती है, आंसर शीट इस फॉर्म में होती है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में, और ये चीज। और अगर आप करते हो पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट हमारे पास हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। लेकिन लैंडस्केप में हमारे पास विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो आगे साइज की तरफ चलते हैं। साइज हमारे पास ना जो जो कि प्रैक्टिकली वर्क में होंगे उनको तो पता होगा, लेटर साइज, टैबलेट साइज, लीगल साइज, A4 साइज, उनको तो साइजेस का पता होगा। लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ है ज्यादा, उनको इन साइजेस का नहीं पता होता। तो लेटर साइज हमारे पास एक रिम होता है, रिम में हमारे पास 500 पेजेस होते हैं। जब आप फोटो स्टेट करवाने जाते हो वहां पे काफी ज्यादा A4 के या लीगल साइज के रिम पड़े होते हैं, और व्हाइट कलर के पेपर होते हैं, वो अक्सर मशीनों में रखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। और वैसे भी व्हाइट पेपर या वहां पे काफी ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास अगर तो A4 साइज का पेज है, हमारे पास रिम है, तो आप जब परफॉर्मा बनाओगे या कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करोगे या प्रिंट लेना चाहोगे तो आप उसी साइज का रखोगे जिस साइज का आपके पास रिम है। उसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स आप 2 कॉलम्स में करते हो। देखें 2 कॉलम्स में डाटा हमारा वो चेंज हो गया, टेक्स्ट 3 कॉलम्स में चेंज करते हो तो 3 कॉलम्स में चेंज हो जाएगा। लेफ्ट वाला स्टाइल चेंज करते हो तो लेफ्ट वाले की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, और अगर आप राइट वाला कर चाहते हो तो राइट वाले की कम हो जाएगी और लेफ्ट वाले की ज्यादा विड्थ हो जाएगी। अगर मैं 2 कॉलम में करता हूँ, अक्सर मॉडल पेपर आपने देखे होंगे, मॉडल पेपर जो होते हैं वो 2 कॉलम्स में होते हैं, लेकिन उनके दरमियान ना लाइन भी होती है। तो लाइन के लिए हम मोर कॉलम में जाएंगे और लाइन बिटवीन करेंगे तो हमारे पास सेंटर में लाइन भी लग जाएगी। तो ये होते हैं कॉलम्स। 1 किया तो 1 कॉलम में हो जाएगा। आगे पेज ब्रेक, ये हमारे पास हमने इंसर्ट में देखा था पेज ब्रेक, तो ये हमारे पास वही चीज है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है, मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल एंटर। देखिए जैसे पेज ब्रेक हो गया, अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चेंज नहीं होगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। दैट इज पेज ब्रेक, और ये बहुत काम की चीज है। देखिए यहाँ पे अक्सर टेबल ऑफ कंटेंट्स यूनिवर्सिटी में जब वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे ऐसे टाइप करते हैं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट होता है वो मूव करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मसला होता है। तो यही चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो कंट्रोल एंटर कर लिया करे या वो यहाँ से ब्रेक और पेज कर लिया करे। तो पेज ब्रेक कर लिया करें, जिसकी हेल्प से आप कुछ भी यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखोगे तो आपका जो नेक्स्ट वो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, वो मूव नहीं करेगा। उसके बाद लाइन नंबरिंग, लाइन नंबरिंग के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS वर्ड, और इसकी नीचे ये डेफिनेशन है। उसके बाद मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, लेटर्स, एप्लीकेशंस, CV, बुक्स, असाइनमेंट्स, टेबल फॉर्मेट्स, ये हम MS वर्ड में सारा कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
मैं इनको देता हूँ नंबरिंग। देखिए ये मेरे पास यहाँ से मैंने नंबरिंग अप्लाई कर दी। MS वर्ड को इसने नंबर 1 किया, उसके बाद एक पैराग्राफ जब तक एंटर नहीं ना होता वो उसे एक ही पैराग्राफ कंसीडर करेगा। जैसे लेटर्स है, एंटर हो गया यहाँ पे तो मेरे पास ये नंबर 3 बन गया, उसके बाद 4 5 6। देखिए एंटर कहाँ पे होगा, मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये साइन आ गया है। याद रखिएगा ये साइन जहां जहां पे भी आप देखेंगे ना आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे एंटर प्रेस हुआ है। अब मैं इसे हाइड करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टेरिक या 8, तो ये हाइड हो गया। तो ये चीज एक तरफ ये चीज है, और मैं आप देता हूँ लाइन नंबरिंग। देखिए और से देखिएगा आपको फर्क नजर आ जाएगा। कंटिन्यूस करता हूँ लाइन नंबरिंग। देखिए यहाँ पे टेबल फॉर्मेट्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने फिर भी जो है ना 14 15 16 लाइन नंबरिंग उसने अप्लाई कर दी, लिख दी 41 42 40 अप टू सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ और मैं करता हूँ कि रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज से देखिए 41 है और यहाँ पे कंटिन्यूअसली लाइंस आ रही हैं तो उन्हें उससे भी लाइन को भी नंबरिंग दे दी 46, और हर पेज से अलग अलग लाइन नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हो तो जैसे कंटिन्यूस में वो कंटिन्यू करता है वैसे ही यहाँ पे भी कंटिन्यू हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज बहुत कम यूज होती है, इसलिए आपने एक दफा अप्लाई कर लेनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास लाइन नंबरिंग नहीं बल्कि नंबरिंग यूज होती है। उसके बाद हाइफनेशन, ये मैंने लास्ट चीज रह गई है, ये मैंने आपको बतानी है कि यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करता हूँ, हाइफनेशन पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक किया, ये अक्सर जो स्टैंडर्ड वाली टॉप बुक्स होती है ना, जो जैसे हम आप कर लो इंग्लिश मैन जो होते हैं गोरे, या स्टैंडर्ड की कंपनियों की बुक्स होती हैं, उसमें ये चीज अप्लाई वो करते हैं। जैसे आप गैलरीज प्रोवाइड रीसेट, आगे लिखना था कमांड्स पूरा नहीं आया, उसने डैश लगाई और बाकी फर्दर MAND कमांड्स वो आगे आ गया। इसी तरह डॉक आया पूरा, डैश लगाई और आगे UMENT डॉक्यूमेंट मिला के ये डैश के साथ ये मिलता है। तो ये मैं कंट्रोल Z करता हूँ, बैकवर्ड हो जाता है। उसके बाद अगर मैं मैनुअली करूँ तो मैनुअली में वो पूछता है क्या मैं यहाँ पे हाइफन ऐड यहाँ पे ऐड कर दूं। अगर मैं यस करता हूँ तो वो ऐड कर देगा, देखिए यहाँ पे, और अगर मैं नो करता हूँ तो वो इसे ऑटो फिट कर देगा, वो ऐड नहीं करेगा। तो ये होता है मैनुअली, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूज होता है, इसलिए आप एक दफा कर लें, लेकिन आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बहुत कम देखेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि यूज ऑफ थीम्स, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर एंड हाइफनेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 25 एंड हुआ। तो इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करें। अगर कोई मसला होता है तो मुझे कमेंट्स में, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने ऐड किया हुआ है, अबाउट में जाके चैनल में जाया करें, चैनल में सर्च किया करें, मेरी सारी वीडियोस अपलोड है, आप वन बाय वन वीडियोस मेरी देखा करें। कोई मसला होता है आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें और आप घर बैठे हुए इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 25 एंड हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।